सरस्वती कहती है भोलेनाथ ऐसी कृपा करिए। शंकर भगवान कहते हैं क्या मांगना है मांगो। ब्रह्माणी कहती है भोलेनाथ करुणा करो, जो भी किसी भी रूप में एक पान के पत्ते के ऊपर, मात्र पान जानते हो, वो खाने वाला जो पान करता है उसका पत्ता, पान के पत्ते के ऊपर जो चंदन से शंकर के नाम, पार्वती का नाम और ब्रह्माणी सरस्वती का नाम लेकर शिव को समर्पित कर दे। महाराज उसकी भी तिथि बताइए, बड़ी सुंदर है। जब रवि का पुष्य योग पड़े, रवि पुष्य नक्षत्र हो, रवि का पुष्य योग पड़े, उस समय पान के पत्ते पर चंदन से शंकर, पार्वती और सरस्वती का स्मरण कर कर जो शिवलिंग के ऊपर उस पान के पत्ते को चढ़ाकर 5 बेलपत्र 3 समी पत्र समर्पित कर देते हैं, उस बच्चे से चढ़वा देते हैं, वो बच्चा कभी पढ़ने में कमजोर नहीं होता, विद्या में बढ़ता ही बढ़ता है। पलटकर माँ बाप को देखना ही नहीं पड़ेगा बच्चे को, कभी भी मां को कहना ही नहीं पड़ेगा कि पढ़ने बैठ, वो खुद पढ़ेगा, रुचि से पढ़ेगा। 5 बेलपत्र 3 समी पत्र समर्पित कर दें, भगवान शंकर का स्मरण करें और उस बच्चे को प्रणाम करवा कर वापिस लेकर आए। बच्चा विद्या में प्रबल होता है, विद्या प्रखर। शिव पंचायत में गुड़, चावल, लाल फूल और लाल मिर्ची के 11 दाने पानी के कलश में तांबे के लोटे में लेकर हाथ को ऊंचा कर कर नेत्र, नासिका, वक्षस्थल के सम्मुख में जो सूर्य नारायण को अर्घ देता है, जल चढ़ाता है, पर जो सूर्य को अर्घ रविवार के दिन दे देता है, अगले रविवार तक पैसे की आवक आना प्रारंभ हो जाती है। और हम तो बिल्कुल कहेंगे शहादा वालों से भी, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, कि कभी कभी 2 स्थान पर दीप लगाने में पीछे मत हटो। पहला बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, दूसरा कहीं मौका लग जाए तो शमी के वृक्ष के नीचे भी कभी कभी अपनी कामना के लिए बाबा से प्रार्थना कर कर कि बहुत कर्जे में लदालूम हूं, बहुत तकलीफ चल रही है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी दिया लगाओ और शमी के पेड़ के नीचे भी दिया लगाओ। कभी कभी बाबा से प्रार्थना, फल मिलता। ऐसा याद रखिए, मान लो घर में अगर लक्ष्मी नहीं आ रही, किसी कारणवश कोई कार्य ऐसा हो गया हो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, सफलता नहीं मिल रही हो, लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर रही हो, तो महाराज बेल का जो फल होता है, उस फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, बेल के फल का अंदर का जो भाग होता है गुर्दा, उसको लेकर घर पर आओ और सुखा लो। सुखाने के बाद उसको जलाओ, जलाकर उसकी भस्म तैयार करो। उस भस्म को अच्छा बढ़िया पीस लो, पीस कर कपड़े से छान लो महाराज। उसको छान कर जब आप शंकर भगवान का पूजन करने के लिए शिव मंदिर में जाएं महाराज, किसी भी 5 प्रदोष या 5 सोमवार या सोमवार की अष्टमी पड़ जाए उस दिन, थोड़ी सी भस्म लेकर जब जाएं घर से, उसमें से थोड़ी सी भस्म बेलपत्री के पेड़ के नीचे श्री कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा दें। क्या नाम लेना है? कुंदकेश्वर। उसी में से थोड़ी सी भस्म जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपने चढ़ाई या बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में चढ़ाई, उसको लेकर आओ और वही वृक्ष माता पार्वती का नाम लेकर
भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा दो और अपनी मनोकामना कर कर 1 लोटा पानी शिव पर समर्पित कर दो। चुटकी भर बस, ज्यादा नहीं, मात्र चुटकी भर। 5 प्रदोष भी पूरे नहीं होंगे और बाबा चाहेगा कि आपका जो लक्ष्मी रुकी हुई है या व्यापार नहीं चल रहा या कार्य नहीं हो रहा, तो बाबा उसको 1 प्रदोष 2 प्रदोष करोगे, तीसरे प्रदोष में तो बाबा धक्का लगा ही देगा। कैसे ही लगाए वो लगा। शंकर के शिवालय में गई हो, देवाधिदेव महादेव के शिवालय में पहुंची हो, शिवालय में शंकर के शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ी होती है, उस बेलपत्र को उठाकर पानी से धोकर वापिस चढ़ा देने का फल क्या होता है, वो भी शिव महापुराण में जरूर पढ़े। तारा बाबा की कुटिया में कथा चल रही है और श्री गुरु शिव पुराण चल रही है, जरा ध्यान से सुनना, इसको बहुत सावधान। जितने बाहर के पंडालों में भक्त बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने रोड पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, जहां जहां आवाज जा रही है, जहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, बहुत सावधानी से कथा का स्मरण करिएगा। 1 बेलपत्री का दान शालिग्राम भगवान के सोने के सिंहासन पर बैठकर दान करने के बराबर है। शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर वापिस शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाने का जो पुण्य है, कहा भारत की भूमि पर 26,000 जो पवित्र नदियां बनी हैं, उन नदियों में आप स्नान कर कर आएंगे और चारों धामों का दर्शन, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन, आप सारी सप्तपुरियों का दर्शन कर कर आएंगे। उसका जो पुण्य फल होगा, 1 बेलपत्री को शंकर पर से उठाकर लाकर वापिस शंकर को चढ़ाने का ये फल हमें तुरंत प्राप्त हो जाता है। केवल 1 बेलपत्री उठाकर धोकर चढ़ा देंगे,